नमस्कार मित्रों, फिट इन 90 डेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, नवरात्रि से जो हमारा नियम और संयम चल रहा है, यानी कि हमें नियम पूर्वक सिर्फ 2 बार खाना खाना है और रोज का जैसा काम है वह नित्य करते रहना है। तो देखिए, आज हमारा डे 3 है। अब डे 3 होते होते जब हमने 3 दिन से अन्न नहीं खाया है, तो हमारी जो बॉडी है वह डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगेगी। तो आप यहाँ देखेंगे, आज से आपको बेहतर लगना शुरू होगा। उसका कारण क्या होता है कि इस 3 दिन के उपवास में, यानी कि जब हमने अन्न का भक्षण नहीं किया है और हमने शाक सब्जी या फल सिर्फ 2 ही बार लिए हैं, तो हमारी जो बॉडी है वह एक सिस्टम में पड़ती है। इस सिस्टम को कहते हैं ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी क्या है? ये इसमें सेल्फ ईटिंग होती है, यानी कि बॉडी को जितने चीज की आवश्यकता होती है वह आपकी बॉडी से ही यूज करने लगती है। यानी कि जो ताकत होती है वह बॉडी के अंदर से आना शुरू होती है। जब हम कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई और हमने ये कर लिया, हमने तो कुछ खाया भी नहीं था। तो जब इस तरीके की बात आती है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वह बॉडी के स्टोर सेल को यूज करने लगती है। तो जो ये ऑटोफेजी है, इसको एक्टिवेट करना होता है। तो ये जब हम लोग उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, नियम करते हैं, तो ऐसे में यह जो बॉडी होती है यह एक्टिवेट हो जाती है। तो इसके एक्टिवेशन का यूं तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। किसी किसी के लिए यह 16 घंटे में ही एक्टिवेट हो जाती है, किसी को 24 घंटे लगते हैं, किसी किसी को इसमें 48 घंटे लगते हैं, तो किसी किसी को 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, इसको सिस्टम में लाने के लिए, यानी रोज हम लोग क्या करते हैं कि एक बेड टी लिया, फिर इसके 7 बजे फिर चाय लेंगे, फिर 8 बजे कुछ नाश्ता करेंगे और फिर उसके साथ भी चाय लेंगे, 11 बजे भी कुछ खाएंगे, फिर 1-1:30 बजे फिर कुछ खाएंगे, 3-4 बजे समोसे और चाय हम फिर खाएंगे। इसके बाद शाम का खाने का समय आ जाएगा और डिनर आ जाएगा। रात को सोते सोते तक दूध या कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा खाने का लेते ही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पूरा दिन, यानी कि सुबह से उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले से लेकर के बिस्तर पर जाने तक के समय हम कुछ ना कुछ इनपुट करते रहते हैं। तो इस इनपुट के कारण जो हमारी बॉडी की मशीन है वह ओवरलोड हो जाती है। तो वह उसको सही तरीके से, जैसे नेचुरल वे में इसको सिस्टम से जाना चाहिए, वह नहीं जाती है। तो वह कहीं ना कहीं कभी लीवर में स्टोर होती है, तो कभी आंतों में स्टोर होती है, पेट में स्टोर होती है, किन्हीं की भुजाओं में स्टोर होती है, और इस तरीके से वो जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी मुंह पे भी दिखाई देता है, हाथों में दिखता है, पैरों में दिखता है, और पेट पर तो सबसे ज्यादा दिखता है। तो जब ये नियम, उपवास और व्रत करे जाते हैं, उस समय पे जो हमारी ये बॉडी है वह सेल्फ ईटिंग प्रोसेस में आ जाती है। यानी कि अब हमने ऊपर से भोजन नहीं जा रहा है, लेकिन हम जो अपनी दैनिक क्रिया नित्य करते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करते हैं, बाग बगीचे की देखभाल करते हैं, बाहर कहीं आते हैं जाते हैं, पार्क में जाते हैं, या हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वह जो हम ये एक्टिविटी छोटी छोटी करते रहते हैं, तो उसमें एनर्जी का खर्चा होता है। एनर्जी यानी कि खर्चा होती है। तो जब खर्चा होती है, तो जब हम ऊपर से इनपुट नहीं डाल रहे हैं, तो आखिर ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये बॉडी कहाँ से यूज कर रही है? तो जो यह एनर्जी होती है, यह बॉडी स्टोरेज से निकालना शुरू करती है। तो सेल्फ ईटिंग सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाता है इन 3 दिन के, यानी कि 72 घंटे के बाद यह पक्का ही यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसका जो बटन है वह क्लिक हो जाता है और यह जो बॉडी है वह हमारे इस ऑटो सिस्टम पर पड़ जाती है और वहां से फ्यूल लेती रहती है और काम करती रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो शरीर में अनवांटेड चीजें हैं वह सब यूज होने लगती हैं। यानी कि जो फास्टिंग करी गई है उसका फायदा मिलता है, और फास्टिंग के इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। जैसे
कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो वह स्वतः ही खत्म हो जाता है। जैसे मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर था, तो जब उसने इस तरीके से फास्टिंग की तो उसका ब्लड प्रेशर में काफी फर्क पड़ा, कोलेस्ट्रॉल में बहुत फर्क पड़ा, लिपिड प्रोफाइल में आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, और इस तरीके से कई सारे मेडिकल टर्म्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं, वह सब धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। और उससे भी ज्यादा जो फर्क आता है वह ब्लड शुगर लेवल्स पे आता है। तो जब आप इस प्रोसेस में पढ़ते हैं, यानी कि फास्टिंग के प्रोसेस में पढ़ते हैं, तो आपके ये छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां हैं वह सब खत्म होने लगती है, यानी कि उनमें डिकेइंग शुरू हो जाती है। जैसे आपकी शुगर का लेवल जो है, जो बढ़े हुए होते थे वह कम होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता था वह कम होने लगता है। इसी तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल, लिपिड के लेवल जो बढ़े हुए होते थे वह कम होने लगते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका एजिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारी जो आयु वास्तविक चल रही होती है, उस जब हम ये फास्टिंग करते हैं तो वह आयु भी कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तो यानी कि जो एजिंग का प्रोसेस है वह स्लो हो जाता है। तो फास्टिंग जो ऐसे अभी आपने शुरू करी, यानी कि नवरात्रि में, तो नवरात्रि खत्म होने के बाद भी आपको अपनी फास्टिंग थोड़ा डिफरेंट वे में करनी होगी, यानी कि आप उस समय अन्न तो थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन आपको 16 घंटे का उपवास आप कर सकते हैं, आप 12 घंटे का उपवास कर सकते हैं, यानी कि जैसे शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो ये 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छा इफेक्ट पाना है तो कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए, यह आपके स्वरूप को बदल देगी। 3 महीने 90 दिन में आप चेंज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो इसमें जो फास्टिंग के बेनिफिट है वह बहुत ज्यादा है। तो ये 90 दिन आप काम कीजिए। आप इस समय नवरात्रि से इस आदत में आ रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखना है। अब आपका जो 9 दिन के बाद में होगा, आप एक समय पर थोड़ा बहुत आप अन्न ले सकते हैं, चाहे तो उसी अन्न को जो आप एक समय ले रहे हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें और थोड़ा बहुत शाम को ले लें, थोड़ा बहुत आप दोपहर में लें, बाकी सब्जियां और फल इसी प्रकार से खाते रहें। तो जब आपका इस तरीके से रूटीन चलेगा तो आप देखिएगा आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वह बढ़ जाएगा, शुगर लेवल्स डाउन हो जाएंगे, आपकी एज जो आप दिखते हैं उससे कम लगेंगे। आप देख लीजिएगा कम से कम 5 साल का यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप 50 के हैं तो 45 के लगेंगे, 45 के हैं तो 40 के लगेंगे, और जो 40 वाले हैं वो तो 35 साल के ही लगेंगे, और 35 साल वाले तो ऐसा लगेगा कि वो 30 वर्ष के युवा हैं। तो इस तरीके से यह डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो इस फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। यह जो क्या होता है, इसका मेन क्या होता है कि जो बॉडी में पुराना स्टोरेज होता है, यह जो फास्टिंग होती है वह उसको यूज करती है, यानी कि रिसाइकिल करती है और नए सेल्स को यहाँ पर डेवलप कर देती है। तो ये इसका यही सबसे बड़ा फायदा होता है। न्यू सेल्स आ जाते हैं और बॉडी के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वह जाते रहते हैं। तो जो बार बार खाने की आदत है जो अभी तक रही है, तो इस नवरात्रि से उस नियम को समझ लीजिए और यहाँ पर आप अपने बार बार की जो खाने की आदत है उसको बंद कर दीजिए। खाना सिर्फ 2 बार, पानी कितनी ही बार पीजिए। आप जूसेस ले सकते हैं लेकिन दिन में 1 बार, मट्ठा जैसी चीजें दिन में 1 बार, कुछ भी। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि पानी 8-10 ग्लास पीना है और खाना सिर्फ 2 बार, चाहे सब्जी का हो चाहे अन्न का हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको केवल 2 ही बार खाना है। अब देखिए जैसे कि कहा एक अभी बीच का जो हम लोगों का समय था वह क्या था कि पिछले 50 वर्षों में हम लोग ये देख रहे थे कि क्या आप बेड टी नहीं लेते हैं, क्या आप सुबह कुछ भी नहीं लेते हैं, चाय के साथ कुछ तो लीजिए, चाहे आप एक टोस्ट ही लीजिए, यानी कि कोई जबरदस्ती है कि जो सुबह से उठकर खाना ही है।
नहीं, जब आप काम बहुत करते हैं तो आप खाइए। और इसके बाद क्या, 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता तो भाई कुछ करिए, क्योंकि भाई नाश्ता नहीं करेंगे तो आप कैसे जिएंगे। आप 1:30 बजे के आसपास तो खाना खाना है वो खाइए ही, और उससे पहले 11 बजे कुछ मंचिंग जरूर कीजिए, नहीं तो आप काम कैसे करेंगे। फिर 3-4 बजे चाय समोसा वो तो खाना ही है, नहीं तो हमारा इतनी देर काम करते करते थक गए, कुछ तो एनर्जी चाहिए। हाँ, ये बात मानी जा सकती कि 3-4 बजे आप एक छोटा कुछ भी हॉट ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन वह चाय नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। और फिर क्या है, शाम को अब सूरज डूब गया, सूरज डूबने के बाद भी 8 बजे तो ये डिसाइड होता है कि भाई आज खाना क्या बनेगा। फिर वो 10-11 बजे तक निशाचरों की तरह खाया जाता है। तो जब वो 11 बजे 10 बजे खाया गया है तो वो कब पचेगा। तो जब नहीं पचेगा तो वो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स ही देने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ आप जब भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी के साथ अवश्य जुड़े रहें। फास्टिंग कर रहे हैं पर आप फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। इसके करने से आपकी बॉडी में जो स्टोरेज फैट है वह बाहर हो जाएगा। तो मित्रों, आप लोगों को आज ये बात आर्टोफेजी की समझ में आई होगी, यानी कि नेचुरल वे में जो हमारा पुराना स्टोरेज है वह कैसे खत्म होगा, यानी कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इस एपिसोड को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने मित्रों के साथ, जो भी लोग थोड़े से मोटे हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं, ओबीसीज हैं, उन्हें भी यह जो वीडियो है इसे आप शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने इसे करना शुरू कर दिया है या नहीं कर दिया है, क्योंकि 90 दिन का चैलेंज है, इसको आपको करना ही है। अपनी बॉडी को भी समझना है, साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। तो जब आप यह करते हैं तो आप सफल होते हैं। तो मित्रों, आप लोगों से फिर वही एक अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपने अब क्या करना शुरू कर दिया है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।